आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिछले 1.5 साल में भारतीय वायुसेना में हुए इंडक्शंस के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इन इंडक्शंस से भारतीय वायुसेना को क्या फायदा हुआ है। इसके साथ ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को इन नए प्लेटफॉर्म से क्या फायदा होने वाला है और इन सभी प्लेटफॉर्म्स को आत्मनिर्भर भारत के चश्मे से भी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वायुसेना में रिसेंटली शामिल हुए रफाल्स के बारे में। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय वायुसेना का इस समय सबसे मॉडर्न फाइटर जेट रफाल है। लेकिन रफाल भारतीय वायुसेना में केवल 36 के नंबर में शामिल हो रहे हैं और ये नंबर भारतीय वायुसेना की जरूरत से काफी ज्यादा कम है। भारतीय वायुसेना की इनिशियल रिक्वायरमेंट 126 फाइटर जेट की थी, जो बाद में चलकर 150 फाइटर जेट होने वाली थी। लेकिन भारत ने केवल 36 रफाल खरीदे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 36 रफाल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये नंबर उतना नहीं है जितने की आवश्यकता थी। रफाल एक काफी ज्यादा कॉस्टली फाइटर जेट है और इस तरीके के फाइटर जेट्स को बहुत ज्यादा नंबर में नहीं खरीदा जा सकता। इसीलिए भारतीय वायुसेना को नंबर और क्वालिटी के बीच में एक सही बैलेंस बनाना पड़ेगा। और जब नंबर की बात आती है तब बात आती है भारतीय वायुसेना में इंडक्ट हुए अगले प्लेटफॉर्म की, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है। बहुत लोगों का अभी भी मानना है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एक बहुत ज्यादा पोटेंट फाइटर जेट नहीं है। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना को नंबर पूरे करने हैं तो भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को बहुत ज्यादा नंबर में अपने बेड़े में शामिल करना पड़ेगा। ये किसी का भी केस नहीं है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस रफाल से ज्यादा पावरफुल है या Su-30 MKI से ज्यादा लीथल। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक हम्बल फाइटर जेट है जिसको बनाया गया था MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए। MiG-21 एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है और ये एयरक्राफ्ट स्ट्राइक मिशन या एयर डोमिनेंस मिशन के लिए नहीं बनाए गए थे। ये एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयर पेट्रोल जैसे रोल के लिए बनाए गए हैं। हालांकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का मार्क 1A संस्करण अपने इस मिशन प्रोफाइल से थोड़ा आगे जाकर काम करेगा, वहीं तेजस मार्क 2 रफाल के बराबर आके खड़ा हो जाएगा। ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को नंबर प्रदान करेंगे और नंबर्स बहुत जरूरी हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 36 रफाल हैं और सामने से 200 के करीब J-10 आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो ये रफाल कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हालांकि नीचे जाने से पहले कम से कम 5 J-10 को एक रफाल गिरा देगा, लेकिन अल्टीमेटली एक रफाल गिरेगा भी। लेकिन अगर इनके साथ नंबर बनाने के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हैं, तो टारगेट्स को प्रायोरिटाइज करके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और रफाल का कॉम्बो ये सारे के सारे J-10 को गिरा सकेगा। जब भी आप बात करते हैं वायुसेना के साथ, तो वायुसेना आपके फ्यूचर प्लान्स को लेकर अपनी कमेंट्स नहीं देती है। उनकी कमेंट्स हमेशा अभी के फाइटर जेट के ऊपर होती हैं और अभी का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ में एक एवरेज फाइटर जेट है, क्योंकि डर्बी की रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि इस फाइटर जेट के साथ में जब अस्त्रा मार्क 1 और अस्त्रा मार्क 2 इंटीग्रेट कर दी जाएंगी तो ये फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा केपेबल फाइटर जेट हो जाएगा। और चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारतीय वायुसेना में काफी ज्यादा नंबर में इंडक्ट किए जाएंगे, कम से कम 300। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी भारतीय वायुसेना का एक बेहतरीन इंडक्शन है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर भारतीय वायुसेना और थल सेना के बीच में टसल काफी दिनों तक चली, लेकिन अल्टीमेटली दोनों को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिले। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया के बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक है। लेकिन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर रफाल की ही तरह बहुत ज्यादा नंबर में भारतीय वायुसेना में इंडक्ट नहीं किए जा सकते। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जब लद्दाख में उड़ते हुए दिखाई दिए थे, तो बहुत लोगों का मानना था कि इस टेरेन के लिए सबसे बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर LCH है और कुछ हद तक वो लोग सही भी थे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इसी तरीके की टेरेन के लिए बनाए गए हैं
और ये हेलीकॉप्टर टेस्टिंग के दौरान पहाड़ी इलाके में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तक इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर ऑर्डर नहीं आया है और इसका सबसे प्रमुख कारण है इन हेलीकॉप्टर्स पे यूज की जाने वाली मिसाइल्स। LCS से पहले इंडक्ट हुए रुद्रा हेलीकॉप्टर में भी अभी तक एयर टू एयर मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इंटीग्रेट नहीं की गई हैं और क्योंकि ध्रुवास्त्र के ऊपर पहले से काम चल रहा है, इस वजह से DRDO इस हेलीकॉप्टर के साथ स्पाइक या हेलफायर इंटीग्रेट नहीं करेगा। और जो इस प्लेटफॉर्म को लेकर डिले हो रही है वो मेजरली वेपन पैकेज को लेकर हो रही है और मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि एयरक्राफ्ट की तरह हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन रेट उतना कम नहीं होता है और जब भी ऑर्डर मिलेंगे वहां से 2 या 3 साल के अंदर ये पूरे हेलीकॉप्टर डिलीवर कर दिए जाएंगे। इस हिसाब से जब भी ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की सर्विसेज में शामिल होगा तो ये हेलीकॉप्टर ज्यादा इंडियन होगा क्योंकि इसके हथियार इंडियन होंगे और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ फॉर्मेशन में ये एक बहुत ही ज्यादा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन होगा। अगला इंडक्शन है चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर का। ऐसा नहीं है कि भारत के पास पहले हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर नहीं थे। भारत के पास 4 Mi-26 हेलीकॉप्टर पहले से हैं, लेकिन इस फ्लीट के साथ काफी ज्यादा परेशानियां हैं। वहीं दूसरी ओर चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर है और ये किसी भी तरीके की टेरेन में बड़ी ही आसानी से लैंड कर सकता है। माउंटेन वॉरफेयर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपकी लॉजिस्टिक्स और चिनूक हेलीकॉप्टर्स के आ जाने से भारत की लॉजिस्टिक्स काफी ज्यादा बेहतरीन हो चुकी है। चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा लिमिटेड नंबर में खरीदे गए हैं और आने वाले समय में शायद कुछ और हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे। अभी भारतीय वायुसेना के पास 15 चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर हैं और तकरीबन इतने ही और हेलीकॉप्टर खरीदे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में। इन चारों इम्पोर्टेंट इंडक्शंस में से केवल एक इंडक्शन इंडियन है और बाकी सारे के सारे इम्पोर्टेड। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप चिनूक के नंबर्स को देखें तो आपने केवल 15 चिनूक्स खरीदे हैं और ज्यादा से ज्यादा आपके बेड़े में 30 चिनूक शामिल होंगे। ऐसे में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना जिसको आप नंबर में इंडक्ट नहीं करेंगे ये इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है और उस हिसाब से चिनूक को बाई करना एक अच्छा ऑप्शन था। वहीं अगर बात की जाए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की तो भारतीय सेनाओं की अटैक हेलीकॉप्टर रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है और उस हिसाब से भारत के पास इस सेगमेंट में एक प्रोजेक्ट होना जरूरी था। LCH और अपाचे डिफरेंट कैटेगरी के अटैक हेलीकॉप्टर हैं और इन दोनों अटैक हेलीकॉप्टर्स को कंपेयर करना सही नहीं है। भारतीय सेना को दोनों अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता है और अगर बात की जाए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की तो आने वाले समय में IMRH के ऊपर बनाए जाने वाला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए सबसे सही अटैक हेलीकॉप्टर होगा। लेकिन IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम अभी कॉन्सेप्चुअल स्टेज पर है और इसको आते आते थोड़ा समय लगेगा। ऐसे में कुछ नंबर में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदना कोई गलत बात नहीं है। और यही चीज जाती है रफाल को लेकर। आपकी रिक्वायरमेंट कम से कम 500 नए फाइटर जेट्स की है और ऐसे में 36 रफाल आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है और ज्यादा से ज्यादा भारतीय वायुसेना 114 और रफाल खरीद सकती है, लेकिन इसके आसार काफी कम नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से MMRCA-2 कॉम्प्लिकेट होती जा रही है, इसके पूरे होने के आसार काफी ज्यादा कम हैं और ऐसे में हो सकता है कि भारतीय वायुसेना 36 और रफाल ऑर्डर करके एक इंडिजिनस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना शुरू कर दे और प्रैक्टिकली एक यही तरीका नजर आ रहा है जिससे भारतीय वायुसेना इस डील को पूरा कर सकेगी। आत्मनिर्भर भारत बहुत जरूरी है और इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है, लेकिन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए कुछ समय तक आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे और ये इंपोर्ट लिमिटेड मात्रा में ही होंगे। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।